बीज आप कहाँ से लाते हो? ये जयपुर से आते सारे बीज। 1 किलो बीज का क्या रेट है? 1 किलो बीज 3500 रुपए का आता है। 3500 रुपए? हाँ जी। इतना महंगा? 42,000 रुपए किलो का है खीरे का बीज। हाँ जी। 28,000 रुपए। 42,000 रुपए जी भाई। पंजाब से उतरने नहीं दी पुलिस ने। ओहो। मंडियों के अंदर मार खाते थे लड़के, तो इसलिए हमने सोचा चलो खेतों में सड़ने दो, क्या फायदा जाने का है भाई, पालन तो करना पड़ेगा सरकार का। यार ये तो बहुत ज्यादा मतलब आपको परेशानी होती है, ये तो काफी दुख बात। ये जो आपने बात बोली है मेरे को लग रहा है कि इस टाइप से मतलब देखो ये किसान के साथ सबका सामना करना पड़ता है भाई। जलंधर पठानकोट हर जगह जाते हैं। अच्छा, यहाँ अंदर तो क्या बचा किसान को? कुछ भाई हम तो किसान ही हैं, जमीन ठेके की है, ठेका भरना पड़ा, सारे सामान खर्चे, परिवार का खर्चा। आप परिवार में कितने सदस्य हो? 7 लोग हैं सारे। 7 लोग हो। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज मेरे आप पीछे देख रहे हैं कि ये जो लाइन से जो पौधे लगाए हैं और उस पर जो पॉलीथीन चढ़ाई गई है। दोस्तों मैं मौजूद हूँ भारत पाकिस्तान के जो बॉर्डर के जो गांव होते हैं, ये जो धरती है ये धरों की धरती है। और आपको पता है कि धरों की धरती के अंदर फसल उगाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। हमारे साथ यूपी से यानी कि बहुत ही दूर से बहुत ही बड़े उम्दा कलाकार माने या ये इस धरती से जुड़े हैं, पिछले 2 सालों से यहीं से ये सोना उगा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये पौधे जो हैं इनके बारे में हम बताएंगे। इनका जो बीज है काफ़ी बड़ा महंगा है और इनको तकलीफ़ें होती हैं। यहाँ का जो वातावरण है काफ़ी अलग टाइप का है और इन पौधों को बच्चों की तरह संभालना पड़ता है, पालना पड़ता है। इनसे पूछेंगे क्या आमदनी है, क्या इनकी प्रॉब्लम है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, वो भी हम आपको शेयर करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? अपना नाम सखावत है जी। जी आप प्रॉपर पीछे कहाँ से हो? आपका एड्रेस? यूपी जिला पीलीभीत है, बरेली से 50 किलोमीटर आगे है जी। तो आपका ये जो खेती का काम है, इसे ये कौन सी फार्मिंग बोले इन्हें? फार्म तो सब्जी, ये तो मान लो खीरा है, करेला है, तरबूज है जी, ये आइटम लगाते हैं अपने। सबसे पहला मेरा ये आपसे सवाल है कि इस धोरों की धरती के अंदर ये कैसे मुमकिन हो गया? ये मुमकिन है, पानी की जरूरत है, इसमें मेहनत करेंगे, गोबर खाद डालेंगे, यूरिया डालेंगे, अच्छा तब ये तैयार होगा जी। और ये तो होता जैसे कि मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि यूपी साइड में ये फसलें होती है, फुल होती है, तो इस साइड में ये जो बंजर ज़मीनें होती हैं और ये जो इसका दाना भी काफ़ी, ये जो ज़मीन होती है ये एक उपजाऊ ज़मीन नहीं मानी जाती इसको, तो उसके बावजूद यहाँ आप सोना उगाल रहे हो। तो बिरानी ज़मीनें हैं, जैसे मान लो बिरानी पड़ी है, इसमें क्या गुआरी होता है इसके अंदर है जी। अब हम लोग आ गए तो इसमें फल फ्रूट उगा देते हैं, सारा कुछ है। तो आप अभी बोल रहे हो कि यहाँ पे पानी की तो बहुत ज़्यादा किल्लत है। हाँ, कमी होती है। टाइप से इनको पौधों को आप ड्रिप सिस्टम जी बिल्कुल। तो ये जो आइडिया है यहाँ के किसानों को आया या आप वहाँ से चलाकर यहाँ पे इनकी शुरुआत? तो सब चलते चलते जैसे अब आगे बढ़ते गए, हाँ। कलाकारी आती गई जी। और है सारा राजस्थान का सिस्टम बिल्कुल। आप यहाँ पे इस फार्म में आपको कितना टाइम हो गया? अभी इस बार तो मतलब साल ही हुआ है अभी तो फिलहाल जी। हाँ। तो एक हिसाब से अनुमानित माने तो सालाना आप इस फार्मिंग से कितना खर्चा निकाल के आपको इनकम हो जाती है? खर्चा क्या, मजदूरी पड़ जाती है फिलहाल, ये है कहने का। अच्छा हाँ जी, मजदूरी पड़ जाती है। और 2 साल से लॉकडाउन मार रहा है, तुम्हें मालूम है हाँ। सारा कुछ नुकसान हुआ इसके। ये कितना बीघा में आपने ये हमारे पास अभी 10 बीघे है ये लगी हुई है। अच्छा, अभी इस मौसम में अभी आपने क्या क्या बिजान कर रखा है? खीरा है, करेला है, काकड़िया है, तरबूज है, ठीक है, और घिया लौकी है ये, ठीक है। तो इस 42,000 रुपए आपने सुना, 42,000 रुपए हाइब्रिड बीज आते हैं सारे ये तो कंपनी से। तो अगर बाई चांस बीज उपजाऊ ना निकले किसी वजह से, तो कंपनी की गारंटी होती है? नहीं, कोई गारंटी नहीं होती, पैकेट नो गारंटी नो क्लेम, कोई गारंटी नहीं उसका, ना कोई क्लेम। अब एक चीज में जहन में मेरे आ रही है कि आप यूपी से यहाँ तक आए हो, यहाँ पे 50 डिग्री से ऊपर पारा रहता है, इतनी गर्मी रहती है, तो आपको ये वातावरण सूट हो कैसे हुआ? सूट तो फिर ये मान लो मौसम का तापमान जो है ज्यादा तेज होता, बर्दाश्त करनी पड़ती है, मजबूरी है भाई, धंधा है, रोटी कमानी है तो मजबूरी उठानी पड़ेगी बिल्कुल। किसान के लिए ये चीजें तो सामना इन चीजों का सामना करना पड़ता है। इस चीजों का गर्मी भी है, बरसात भी आती है, तो बरसात तो कमी होती है फिलहाल राजस्थान के अंदर, गर्मी के बराबर। हाँ, तापमान सबसे ज्यादा रहता है, 47 में भी है, कभी 48 में हो जाता डिग्री। बिल्कुल। तो अगर इन जो ये आपके इनको मैं बच्चे की तरह आप इनको पाल रहे हो, तो इनको ये पॉलीथीन किस लिए आपने चढ़ा? पॉलीथीन जो है सर्दी के बचाव से, और ये पौधा जिस टाइम सर्दी पड़ती ना तो पौधे को ये जल्दी बढ़ाती है, फिर
बिल्कुल, इसका कारण ये होता है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि अभी का जो आज 17 तारीख हो चुकी है और फरवरी का दूसरा महीना है। अभी इस टाइम में क्या होता है कि रात को तो ठंड पड़ती है और दिन को क्या है कि टेम्परेचर जो हाई होता है, तो इसके लिए तो पौधे के लिए तो काफी नुकसानदायक है। नुकसान नहीं, पानी देना पड़ता ना, तो उसकी सेम रहती है अंदर है। अच्छा, तो वो ठंडा रहता है। हाँ, सिस्टम जो है पानी तो का। अभी जो जैसे आपने ये बिजान किया, अब इसकी जो करेलों को निकालोगे आप, बेल निकालनी पड़ती है, बेल निकालोगे, तो उसके बाद में क्या कुछ आपको भाव ताव मिलेंगे? भाव तो क्या, अभी 20-22 रुपए किलो में जल ले आइए, और बाद में ये सस्ता हो जाएगा, 8-9 रुपए किलो में आ जाएगा। 8-9 रुपए किलो? हाँ। तो मंडी के भाव से आप बेचते हो, यहाँ व्यापारी, लोकल व्यापारी लेने आते हैं, क्या कुछ है आपका? किलो 2 किलो अगर ले जाते हो उनसे क्या वो नहीं हो सकता। हाँ। और कट्ठा आप देते हो तो उसमें आपको भाव नहीं मिलते? हाँ, भाव नहीं मिलते, क्योंकि उनको 2 रुपए बचे नहीं, हम बाहर जाएंगे 2 रुपए हम कमा के लाएंगे। अच्छा, तो उसका भाड़ा लगता है, जलंधर जाते हैं, पठानकोट जाते हैं। अच्छा, ये माल कहाँ कहाँ आप अमृतसर के जो से बीकानेर वास में पड़ता है, जोधपुर? आज बीकानेर गाड़ी गई थी कल भी, खीरे भेजे थे रात को, तो 20-22 रुपए का भाव रहा था इसमें जी। हाँ। तो इसकी उम्र माने तो ये 6 महीने में आपकी पैदावार कंप्लीट हो जाती है? 3 महीने में तैयार होता है, 90 दिन के अंदर। अच्छा, 90 दिन या जो है 100 दिन में तैयार होता है। अच्छा। हाँ। इसके बाद में आप क्या बिजान करोगे? इसके बाद क्या 2 महीने रेस्ट करेंगे, फिर बरसाती सीजन आ जाता है। अच्छा, लौकी लगाते हैं। लौकी लगाओगे? लौकी लगेगी, ककड़ी लगेगी। अच्छा, सर ककड़ी जो आती है वो लगानी पड़ती फिर जी। हाँ। तो जो यूपी वाली जमीनें हैं और इनकी जमीन, इन दोनों का क्या कंपेयर है? उसका कंपेयर ये है कि वहाँ पर जो है मान लो पानी उनी फुल है। हाँ, पक्की जमीन है हमारी। अच्छा। हाँ, पक्की जमीनों में तो मान लो ऐसा है पानी भर के फसल मारा जाएगा, समझ गए? तो इसलिए प्रदेश में रहना अच्छा समझते हैं हम लोग। क्या बात। हाँ, हाँ, प्रदेश में हमारी जितनी बिरादरी है सारी प्रदेश में रहती है। अच्छा, यानी कि मान ले तो अभी आसपास में आपके भी जो बिरादरी के लोग हैं आसपास के ढाणियों में या कई किलोमीटर के एरिया में, इन एरिया में अभी इनका रुझान बढ़ा है। हाँ, काफी लोग आए इधर, तो कम से कम 100 परिवार बैठे हुए हैं। 100 परिवार? हाँ। अच्छा, पहले से यही काम करते हो आप? 20 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए। काम तो पोस्टो तो हमारा यही है। अच्छा, बाप दादे सब यही करते चले आ रहे हैं। अच्छा, ये काम सेम पीछे आप पीछे पोस्टो से यही है अपने। हाँ, ये धंधा करते सब्जी का ही। तो इधर आप आने का ये एक चीज तात्पर्य हो गया कि वहाँ से आपको इनकम कुछ यहाँ ठीक ठाक मिल रही है? इनकम क्या, यहाँ वही बात है जैसे कि वहाँ 10 रुपए बिकेगा तो यहाँ 15 रुपए बिक जाएगा। अच्छा, तो उसमें 2 रुपए भाड़ा लग गया, 1 रुपए लेबर लग गई, 2 रुपए हमारे हो गए। अच्छा, मेहनत उस साइड ज्यादा करनी पड़ती है, इस साइड ज्यादा? दोनों तरफ है। अच्छा। मेहनत दोनों तरफ, यहाँ भी मेहनत है, वहाँ भी मेहनत है। मसला ये है, वहाँ इतनी सब्जी मतलब उठा नहीं सकता आदमी, और यहाँ दूर दूर जाते हैं तो 2 रुपए बट के लाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं कि आज मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इस साइड में जो है किसानों को लास्ट में जो भाव है वो नहीं मिलते, और ये समस्या तो हर सीजन में, हर सिस्टम में होती है, हर जगह होती है, हर जिले किसान को मार है जो हर एरिया में पड़ती है। पिछले साल क्या हुआ, लॉकडाउन के अंदर तो मारे ही गए फिलहाल थे। बिल्कुल, पुलिस नहीं जाने दी, वो घेरा काटती थी ना वो सेल कड़ी से, क्या अंदर के भाई लाइन में खड़े रहो, उसके बाद सब्जी आप बारी बारी से देते जाना। बिल्कुल, और उससे जो अगला साल गुजर गया तो उसमें बर्बादी होना था। 10-10 लाख रुपए टूटे भाई, सारा सिस्टम मोल का ही है, किसानों की कमर टूटी। हाँ, अब 50,000 रुपए बीघे खर्चा आता है इसका है। बिल्कुल आता है। सने बीज का, सरकना, मैनिया सब अपनी लेबर, खाना खर्च सब बीच में ही है ना, तो खर्चा कहाँ से पूरा होगा? गाड़ियों किराया अपने वापसी आएंगे, सबका सामना करना पड़ता है भाई। देश के अंदर बाजार नहीं खुल रहा है, अगर बाजार खुल रहा है तो उधर पुलिस परेशान कर रही है, ठीक है नहीं, मंडी में आड़ती नहीं आएगा, ग्राहक नहीं, कहाँ जाएंगे भाई? गाड़ियाँ तो घर लाएंगे वापस, किराए की गाड़ी होती है। तो इसका मतलब जो भरी भरी गाड़ियाँ वापस यहीं लाने पड़े, और वो सड़े यहीं सब सारा खेत में लाके छोड़ दिया हमने। क्या करते फिर उसका भाई, कहाँ ले जाएंगे? किराया जेब से देना पड़ा। यानी कि आपकी जो 6 महीने की जो मेहनत थी वो 1 मिनट में धूल में खत्म हो गई, सारी फसल बालनी पड़ी हमको। देखिए, मुश्किल से टाइम पास करा अपना, चलो ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी है, ऐसी बात नहीं, तो रोजी देने वाला ऊपर बैठा है। बिल्कुल, बंदे के हाथ नहीं कुछ भी है, चलो टाइम पास कर लिया। फिर पिछले साल लॉकडाउन लगा, तब भी आधे पर्दे पैसे बट्टे गए, फिर भी मतलब घाटे में गए, 2-2.5-3 लाख रुपए घाटा दिया हमने। दोस्तों, इनके मैं नंबर दे देता हूं, और जहां से भी आप देख रहे हैं इनका एड्रेस, इनका नंबर मैं दे देता हूं। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं, अगर आप इस मामले में, इस कैटेगरी में आपका धंधा है, बिजनेस है, तो आप यहाँ आइए, आपको भी अच्छे दाम मिलेंगे और इनको भी हेल्प मिलेगी। आपके नंबर बता दीजिए। नंबर हमारा 77-280 92-444। अच्छा, और ये एरिया कौन सा है? एरिया जो RD 860 कोलाइत का एरिया है। आप कोलाइत से, बज्जू तहसील से ये करीबन 25 किलोमीटर है, RD 860। आप पूछेंगे तो यहाँ पे कई लमसम कई फार्म है जो यहाँ पे लगे गए हैं, और अलग अलग एरिया में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और
जो आपने दुख भरी जो लास्ट में कहानी आपने तो कही है, तो वो दुख सुख तो आते ही रहते हैं। फिलहाल 20 साल हो गए मेरे किधर रहते, जयपुर से यहाँ तक। लेकिन इतनी परेशानी जो होती है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं किसानों के बीच रहता हूँ, विलेज लाइफ एक्सप्लोर करता हूँ, मुझे 15 पता है। साल तो अपने यहाँ कोलासर से और यहाँ तक हो गए। हमें छाबड़ा जी के काम करते थे हम। अच्छा। छाबड़ा जी के पार्टनरशिप में काम करते थे। नहीं बारह खाया, छोड़ दिया, फिर अपने ठेके पे ले ली भाई, थोड़ी काश कर ली अपनी मेहनत से करके, उसके बाद में अपने गुजारा कर लिया। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।